शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है नेचर ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के तौर पर भी टॉपिक आता है, ऐसे नेचर ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन के तौर पर भी टॉपिक है। बेसिकली हम इसमें ना इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली एम्पलीट्यूड है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, किसी भी बॉडी को आप स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, आप किसी भी बॉडी को खींचते हैं, मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं, तो उसमें जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो आपके पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। जैसे आप स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को खींचते हैं, उसको मैक्सिमम डिस्टेंस आप उसको देते हैं, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। ठीक है, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं, जितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, जितना उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। हमें पता है एम्पलीट्यूड बेसिकली डिस्टेंस ही कहलाता है। ठीक है, तो वो आपके पास एक्स वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस लैम्डा अंडर लैम्डा टी। ठीक है, ये आप देखो एक्स जो है, एक्स डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री कॉस पे। ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस अपनी मैक्सिमम पॉइंट पर होगा। तो कॉस का मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, 1, मैक्सिमम उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैक्सिमम कॉस अंडर रूट लैम्डा टी मैक्सिमम कब होगा, जब वो 1 होगा। तो कॉस इधर चले, कॉस इनवर्स 1। कॉस अपनी 1 वैल्यू कब देता है, जब थीटा आपके पास 0 होता है, इसलिए लैम्डा लैम्डा टी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इधर जाके 0 हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या आपके पास 0 आ गई। तो जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो cos 0 1, तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है इस एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली एट आर पर आप लेंगे, ये नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसलिए आप इसमें क्या लेंगे, cos अंडर रूट लैम्डा टी -1 लेंगे। तो cos -1 कब होता है, 180 पर होता है, 180 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -a आ जाएगी। ठीक है, ये -a भी एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉजिटिव ए भी एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉजिटिव ए पॉजिटिव साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन है, -a आपकी नेगेटिव साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि ये इस पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। दूसरा पॉइंट है आपके पास वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है, हमने ये ड्राइव कर लिया हुआ है पहले ही, v इज इक्वल टू अंडर लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है इस पॉइंट पर आपका t 0 होता है, एक्सप्रेशन आपका ए आपका एक्स आपका ए होता है, और वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम कैसे होती है, जब एक्स आपके पास ए होगा, ए एक्स होगा एट टी इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसमें ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ए स्क्र माइनस ए स्क्र 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर लैम्डा ये 0 अंडर लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, तो जो आपका आ जाएगा पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम कब होगी, मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम होगी वैन जब x इज इक्वल टू 0। जब आपका x इस मीन पोजीशन पे जब x 0 होगा, तो जब आप इसकी वैल्यू x की इधर 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर लैम्डा ए स्क्वायर अंडर, तो ए स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए आ जाएगा। ठीक है, आगे है हमारे पास एक्सलेशन। ठीक है, एक्सलेशन क्या है, अब आपने एक्सलेशन निकालना है, तो हमें पता है x की वैल्यू क्या है, a cos अंडर लैम्डा टी। ठीक है, आप डिफरेंशिएट x है तो पहली दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी है, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सलेशन लेंगे। जब आपने पहला डेरिवेटिव लिया तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस साइन, ये अदर देन t है तो इस अदर देन t का डेरिवेटिव आगे आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो अंडर लैम्डा आ गया। अगेन आपने इंटीग्रेट किया, अगेन डिफ्रेंशिएट किया, अगेन डिफ्रेंशिएट करके डी वी ओवर डी टी क्या होता है, एक्सलेशन है। एक्सलेशन तो ये -a साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos अंडर रूट टी, ये अदर देन t है, तो इसलिए अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2t है, 2t का डेरिवेटिव क्या होता है, t का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह ये अंडर लैम्डा है, तो अंडर लैम्डा अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा। ये ए है, ये एम्पलीट्यूड ए है, यानी कि उसका मैक्सिमम डिस्टेंस ए है, ये ए आपका एक्सलेशन है। इन दोनों को आपस में मिक्स ना कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको आप कैपिटल ए से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अंडर लैम्डा, ये आ गया, और ये माइनस माइनस लैम्डा आप बाहर नहीं लें, ये आ जाएगा ए कॉज ऑफ अंडर लैम्डा टी। आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अब आपके पास क्या एक्सलेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। ठीक है, जित एक्स मैक्सिमम होगा तो एक्सलेशन मैक्सिमम होगा, अगर एक्स मिनिमम होगा तो एक्सलेशन भी आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। एक्सलेशन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए पे एक्सलेशन आपके पास क्या मिनिमम होता है,
तो सॉरी मैक्सिमम होता है तो ये माइनस लैम्डा एक्स आ जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम कब होगा, मीन पोजीशन पे मिनिमम होगा जब एक्स आपका क्या है 0, तो 0 पुट किया तो आपके पास ये आ गया। आगे है आपका सेंटर। ज़रूरी नहीं है ये जो फिगर बनाई गई है ये ओरिजिन पे बनाई गई है, ठीक है, जब मोशन आपकी ओरिजिन के इर्द गिर्द ऑसिलेट कर रही हो। ज़रूरी नहीं है कि मोशन ओरिजिन के गिर्द हो, आपकी मोशन ओरिजिन से हटकर भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मोशन इस तरह भी हो सकती है, जैसे आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से हटकर यहाँ पे आपकी मोशन हो सकती है, यहाँ से इर्द गिर्द भी ऑसिलेट कर सकता है। तो हम सपोज कर लेते हैं वो आपका पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू बी, वो पॉइंट है जिसकी गिर्द वो आपकी मोशन ऑसिलेट कर रही है। आपको पता है एज किसके बराबर होता है, माइनस लैम्डा एक्स, ए को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ये माइनस लैम्डा इधर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आप पुट करेंगे x की जगह आप क्या पुट करो, x माइनस बी, जब आपका मोशन सेंटर पर ना हो, ओरिजिन पर ना हो, ओरिजिन से हट कर हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस बी। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, x माइनस बी, ये भी x की जगह क्या पुट कर देंगे, x माइनस बी। इसलिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन एट द सेंटर x माइनस बी इज इक्वल टू 0। तब आपका सेंटर क्या है, x इज इक्वल टू बी, ये अदर देन 0 से है, अदर देन 0, क्योंकि ये मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन होती है, अबाउट x एक्सिस होती है, इसलिए इसका जो सेंटर है वो x ही चेंज होगा, y चेंज नहीं। अगर मोशन y एक्सिस के चेंज हो रही हो तो y में चेंज आती होती है, ठीक है। आगे आपके पास है वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन क्या होता है, जब पार्टिकल अपना स्टार्ट लेता है, ठीक है, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ पर लेकर गए, यहाँ से आपने उसको छोड़ा, वो दोबारा मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन के बाद जाकर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, फिर दोबारा मीन पे आया, फिर उसके बाद वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आया। ये पूरी जो उसने ये ऑसिलेशन एक कंप्लीट की उसको कहते हैं वाइब्रेशन, कंप्लीट वाइब्रेशन, ये कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। द पार्टिकल स्टार्टेड इट्स पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू a से टू द मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड देन टू एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू माइनस a, एंड देन रिट्रेस पोजीशन बैक, यानी वापस जहाँ से वो शुरू हुआ है वहीं पे आकर उसने अपनी मोशन को कंप्लीट करना है। तो टू द एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू a, दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन कहलाती है, कंप्लीट ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है टाइम पीरियड। क्या होता है, किसी भी पार्टिकल अपनी पूरी एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। आपको पता है x किसके बराबर होता है, a कॉज ऑफ अंडर लैम्डा टी। अब कॉज का पीरियड क्या है, 2 पाई। पीरियड बेसिकली क्या होता है कि वो ऐसा फिक्स पीरियड जिसके बाद वो अपनी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल cos 30 पे जो वैल्यू होती है वही cos 30 प्लस 360 पर होती है, 360 मीन 2 पाई, इसलिए cos का पीरियड क्या आया 2 पाई। उसके बाद है जैसे आप पीरियड की वैल्यू निकालते हो, फर्स्ट ईयर में हमने निकाला हुआ है, अंडर लैम्डा आप बाहर निकाल लोगे, तो जब कोई भी चीज़ बाहर निकलती है वो डिवाइड होके निकलती है, तो ये t आ जाएगा, ये 2 पाई अंडर लैम्डा आ जाएगा। अब ये इसका पीरियड है, ठीक है, ये टाइम पीरियड आपके पास है। दिस मोशन इज रिपीटेड आफ्टर द टाइम, इस टाइम पर वो आपके पास आ जाएगा, ये टाइम आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन विच द पार्टिकल कंप्लीट्स इन द यूनिट ऑफ टाइम, यानी एक यूनिट ऑफ टाइम में वो अपनी कितनी ऑसिलेशंस, कितनी मोशंस कंप्लीट करता है, उसको आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो f इज इक्वल टू 1/t अंडर लैम्डा ओवर 2 पाई, ठीक है। होप सो आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। तो फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको उसका क्लियर जवाब दे दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।